अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार आलू के पकोड़े, यानी कि आलू पकोड़ा। तो ये किस तरीके से बनेगा और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। याद रहे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने मेरा न्यू चैनल विच इज़ एफएम्स किचन उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल के अंदर 1.5 कप के करीब बेसन शामिल कर दिया है। बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर, दोनों का मैंने पाउडर बना लिया, वो शामिल कर दिया 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अनारदाना, अनारदाना के जो है सीड्स 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 750 ml वाटर, यानी कि पौना कप पानी का। लेकिन ये सारा पानी मैंने इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन शामिल करना है, सारा एक दफ़ा आपने नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स करते जाएं ताकि कोई लंप ना बने और बहुत ज़्यादा पानी भी आपका ना डले ताकि बैटर आपका पतला ना बने। सो आपको कंसिस्टेंसी भी मैं इसकी दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी इसमें शामिल करते जाएँ, इसे मिक्स करते जाएँ एंड इंशाल्लाह आपका बैटर बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। और अब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। या आप क्लोज लुक चेक करें इसका, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। इसके लिए इस तरीके से पतले पतले आपने आलू के स्लाइसेस कर लेने हैं, कट कर लेना है इस तरीके से गोल गोल। इसके बाद आपने तेल को गर्म होने के लिए रखना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से आपने चेक करना है कि थोड़ा सा आपने मिक्सचर इसके अंदर शामिल करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी डाल के, ये थोड़ा सा मैं मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और अगर ये उठ के ऊपर आ जाएगा सरफेस के ऊपर, इट मीन्स कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। सो अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैंने एक स्लाइस लिया है पोटैटो का, यानी कि आलू का, उसको मिक्सचर में डिप किया है अच्छे तरीके से। एक्सेस जितना भी मिक्सचर होगा आपने उसे वो निकाल लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से ऑयल में शामिल करके इसे आपने पका लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी बनाना है, एकदम आपने नहीं डालना, थोड़ी देर आपने इसको ऐसे रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा आपका जो बेसन का मिक्सचर है वो उतर जाए और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है ताकि ये जल ना जाए, ठीक है। तो लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। ये तैयार है बिल्कुल। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बाकी भी सारे कुक कर लेने हैं, बाकी भी सारे हमने बना लेने हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आलू पकौड़ा जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नीचे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।